Hello student, welcome to my another new video which are the based on the practical स्टूडेंट ने कुछ डिमांड किया था उस पे हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बाय यूजिंग कंडक्टोमीटर। से एसिड की स्ट्रेंथ आप सिंपल टाइट्रेशन मेथड केमिकल पे से इंडिकेटर यूज करके भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कंडक्टोमीटर टू कैलकुलेट या सॉरी टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड को कि एसिड की कोई भी एसिड हो सकता है, यहाँ पे HCl हमने लिया है। आप वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड किसी का भी कंडक्टोमीटर की सहायता से स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको एक स्टैंडर्ड बेस चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में हम लोग टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग कंडक्टोमीटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस हम NaOH को यूज करेंगे, ठीक है। नाउ सी द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। कौन सा प्रिंसिपल इसके पीछे काम करता है, तो बहुत ही आसान है। तो बिफोर गोइंग ऑन प्रिंसिपल यू शुड नो द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस, ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टेंस? कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, या द एबिलिटी ऑफ फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी इन एनी मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टेंस। किसी मटेरियल में जो करंट फ्लो की एबिलिटी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की एबिलिटी होती है, उसी को हम लोग कंडक्टेंस के रूप में जाते हैं, जो कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो अप्लाइड वोल्टेज होता है उसमें जो करंट फ्लो होगा उसके डायरेक्टली जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा ही मटेरियल में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से आपको पता है V इक्वल टू IR होता है, और यहाँ से R इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस R की वैल्यू को आप C में पुट करेंगे तो C इक्वल टू आ जाएगा I अपॉन V। मीन्स कि करंट और वोल्टेज के रेशियो को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। और इसकी इस यूनिट जो होती है, यूनिट होती है ओम इनवर्स होती है। इसी को सीमेन पर सेंटीमीटर भी बोलते हैं, सीमेन पर सेंटीमीटर। जो हमारे यहाँ जो कंडक्टेंस रखा हुआ है वो मिली सीमेन या माइक्रो सीमेन में मेजर करता है, ठीक है। आप मिली सीमेन पे आप सेट कर दोगे तो मिली सीमेन में रीडिंग आने लगेगी, या माइक्रो सीमेन में सेट कर दोगे तो माइक्रो सीमेन में रीडिंग आने लगेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल बिहाइंड। व्हाट इज द प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल बहुत ही आसान है इसका, कंडक्टेंस पे बेस्ड है। जैसे जैसे आप HCl में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाओगे, जो HCl का हाइड्रोजन वो रिप्लेस हो जाएगा OH माइनस से। मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बाय वन आयन टू अनदर आयन एंड कंडक्टिविटी विल बी चेंज, ठीक है। तो देखिए पहले आप क्या करते हो कि बीकर लिया आपने, ठीक है। तो बीकर में आपने HCl लिया, ब्यूरेट में आपने स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जिसकी नॉर्मेलिटी आपको पता है, ठीक है। आपको ये पता होनी चाहिए नॉर्मेलिटी। अब यहाँ पर एडिशन स्टार्ट किया, तो एडिशन जब स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करना शुरू करेगा HCl के साथ, कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस NaCl। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? दिस OH रिप्लेस द H प्लस। ये OH माइनस है और H प्लस को क्या कर रहा है? रिप्लेस करके H2O में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो बिफोर एडिशन जो HCl की कंडक्टिविटी काफ़ी हाई रहेगी, और जैसे जैसे आप HCl ऐड करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? कंडक्टिविटी सोल्यूशन की डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2O। और फाइनली एंड पॉइंट पे जो टोटल HCl कंज्यूम हो जाएगा बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, द कंडक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एंड पॉइंट पर इसीलिए इसमें जो ग्राफ आप देखते हो, ग्राफ कुछ आपको दिखाई देगा वी शेप्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीजेज, आफ्टर एंड पॉइंट द कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीजेज। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्राफ प्लॉट करेंगे एडेड। तो आपको पहले क्या होगा कि धीरे 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 कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। और ये जो इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे, यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम आपको दिखेगा V2,
दिस इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH एट दी एंड पॉइंट। ये आपका एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल बिहाइंड इट। अब देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर बहुत ज़्यादा ही सिंपल है इसका, ठीक है। प्रोसीजर बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि टेक 20 to 30 ml HCl इन बीकर। बीकर में आप 20-30 ml HCl लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिल दी ब्यूरेट बाय स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से ब्यूरेट को फिल कर देंगे। तीसरा स्विच ऑन कंडक्टोमीटर एंड immerse the conductivity cell in HCl। HCl जो बीकर पे आपने लिया उसमें कंडक्टिविटी सेल को डिप कर देंगे, ठीक है। और स्टार्ट एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ऐड कर देंगे। और क्या करेंगे, नोट कंडक्टेंस आफ्टर एवरी 1 ml एडिशन। हर एक ml एडिशन सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर आपको कंडक्टेंस मेजर करना है और एक चार्ट बना लेनी है, ठीक है। जब नोट कर लीजिए, उसके बाद एक पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट जो होगा क्या, ब्यूरेट, यहाँ पे देखिए 3 आप ड्रॉ करिए, 3 कॉलम ड्रॉ करिए, ठीक है। एक सीरियल नंबर का भी ड्रॉ कर दिए। सीरियल नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड, ब्यूरेट रीडिंग, कंडक्टेंस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो आपको ढेर सारी रीडिंग लेनी है, एक ml पे 27-28 रीडिंग ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड 0 ml, ब्यूरेट रीडिंग भी 0 होगी, कंडक्टेंस यहाँ पे कुछ आ जाएगी 30 आ जाएगी आपकी, कुछ 50 अप्रॉक्स, ठीक है। ये ड्यू टू ये हमने सपोज किया यहाँ पे कंडक्टेंस प्योर कंडक्टेंस होगी HCl की कंडक्टेंस होगी, क्योंकि बीकर में भी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड नहीं किया। फिर आप एक ml करके ऐड करते चले जाओगे, एक ml करके, ठीक है। 1 ml ऐड करते चले जाओगे, ठीक। तो ब्यूरेट रीडिंग भी चेंज होगी, यहाँ पे 1 ml हो जाएगी, यहाँ पे 2 ml हो जाएगी, यहाँ पे 3 ml हो जाएगी, यहाँ पे 4 ml हो जाएगी, ठीक है। और कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, पहले डिक्रीज होगी, आफ्टर एंड पॉइंट आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा वी कैन ड्रॉ दी प्लॉट, और प्लॉट को ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हम लोग अननोन वॉल्यूम ऑफ HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड कैलकुलेट कर लेंगे, उसका अननोन वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो हमको 2 चीज़ें मिल के आ जाएगी। फिर हम करेंगे कैलकुलेशन आपको करना है। आपको पता है HCl का डेटा पता है, ठीक है। इसकी नॉर्मेलिटी हमको नहीं पता है, इसका वॉल्यूम हमको पता है, हमने 20 ml लिया, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी हमको पता है 0.1 सपोज किया था हमने, और सपोज इसका D2 भी पता है, जो कि आपको वॉल्यूम एट एंड पॉइंट। तो by using this particular data, by using N1V1 is equal to N2V2, आप easily calculate N2V2 upon V1। इस फार्मूले की सहायता से आप लोग इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अननोन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थैंक यू वेरी मच, होपफुली कि आप समझ गए। बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाया गया था। नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में भी और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।